तो प्रीति जैसे सूरज के घर पे पहुंची आज वैसा बहुत बड़ी लफड़ा हो गई। और वो लफड़ा सूरज की मम्मी और सूरज दोस्तों उस दिन जब प्रीति गई सूरज के घर पे तभी भी सूरज मारे थे प्रीति के। और आज भी जैसे प्रीति गई वैसे सूरज मारने लगे। प्रीति तभी भी कह रही थी कि जो मैं गलती की हूँ उसको माफ़ करिए मम्मी। आज भी प्रीति जाते सूरज के मम्मी का पैर पे गिर गई है प्रीति। अब कैसे माफ़ी मांगे। प्रीति अगर कुछ गलती की है तो अपनी गलती का वो माफ़ी मांग रही है। गलती हर इंसान से होता है। ये नहीं क्या सूरज के मम्मी से नहीं कभी गलती हुआ होगा? क्या सूरज से नहीं गलती होता होगा? क्या प्रीति एक ऐसी लड़की है कि उन्हीं भर से गलती हो गया है? अगर वो कुछ बोली है दोस्तों तो अपना परिवार समझ के बोली है। आज वो अपना परिवार समझ के बोली है, लेकिन वही परिवार पूरा एक हो गए और एक हो के प्रीति के सूरज का पीछा छुड़ाने में पूरा परिवार एकदम शामिल हो गए हैं। दोस्तों जैसे प्रीति पहुंची सूरज के घर पे, सूरज के मम्मी के पैर पे गिर गई, बोली मम्मी मुझे माफ़ कर दो। मम्मी मैं क्या गलती की हूँ? लेकिन सूरज की मम्मी ये गलती नहीं बता रही कि तुम इतना गलती की हो। सूरज की मम्मी बोले तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। सूरज की मम्मी सूरज को बुलाई और सूरज सोए थे दोस्तों। सूरज उठे, प्रीति को बोले तू भाग यहाँ से, भाग भाग। जितने लोग वहाँ गई हैं, सुनीता गई हैं, पूजा गई हैं, मैंने कुछ उनकी सहेली लोग लेके गई हैं। वो सहेली आज नई नहीं है, वो लोग के भी साथ में सूरज रह रहे थे। वो लोग उनको सुनीता पूजा सबको पता है कि सूरज और प्रीति क्या करते थे, सूरज प्रीति के साथ कैसे रहते थे। वही सब वो लोग सोच के लेके गई कि सूरज की मम्मी से मैं पूछूंगी कि प्रीति की क्या गलती थी और शादी क्यों की सूरज, रखेंगे कि नहीं रखेंगे। वो लोग कुछ झगड़ा नहीं कर रही हैं दोस्तों, पूरा प्यार से बात कर रही है। लेकिन सूरज की मम्मी बात नहीं कर रही हैं, भगा रही हैं, बोल रही भागो मेरे दरवाजे से। वही सूरज जिस लड़की की वजह से आज पब्लिक पहचान रही हैं, आज उसी लड़की को सूरज लात मार दिए। दोस्तों प्रीति बार बार सूरज के आगे झुक रही है, लेकिन सूरज झुकाते गए और आज झुक रही है फिर भी नहीं माफ़ कर रहे हैं। इतना बड़ा गलती नहीं करी है दोस्तों जैसे वो लोग दिखा रहे हैं। वो लोग का खुद प्रीति को छोड़ने का मन है। अगर प्रीति इतनी बड़ी गलती की है तो क्यों नहीं पब्लिक को बता रहे हो? क्यों उसको मार रहे हो? प्रीति को क्यों मार रहे हो? दोस्तों आज प्रीति का परिवार कमज़ोर है, वो गरीब बाप की बेटी है, इसके वजह से प्रीति को इतना बड़ा सज़ा मिल रहा है। प्रीति कोई गुनाह नहीं करी है इतनी बड़ी। सूरज की मम्मी ताल ठोक ठोक के बोल रही हैं कि तुम मेरे बेटा को कुछ नहीं करवा पाओगी। सीना ठोक के कह रही हैं कि तुम मेरे बेटा को जेल में नहीं डलवा सकती हो, कानून मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। क्यों कानून नहीं कुछ करेगा? कानून तो सबके लिए बराबर होता है, कानून क्यों नहीं कुछ करेगा? तुम्हारा बेटा 4 साल उसको यूज किया है, उसका पैसा यूज किया, उसका इज्जत यूज किया। तुम्हारे बेटा के वजह से आज वो घर से बेघर हो गई है। वो प्रीति आज उनके माँ बाप का तुम्हारे बेटा की वजह से इज्जत नहीं है। उनका बाप प्रीति का 4 आदमी के सामने सिर उठा के बात नहीं कर सकते हैं। तुम्हारे बेटा की वजह से तुम्हारा बेटा प्रीति से ज़्यादा गलती किया है। तुम्हारा बेटा खुद प्रीति के घर पे जाके रह रहे थे, अपने जाल में फंसाएं, शादी का झांसा दिए, बहला फुसला के तुम्हारा ही बेटा प्रीति के माँ बाप से अलग करवा के अलग रूम में लेके रह रहे थे। तब तुम्हारे नहीं दिखाई दिया सूरज की मम्मी कि एक सियान लड़की के साथ मेरा बेटा रह रहा है, आगे चल के क्या होगा, उसको अपनाना पड़ेगा कि नहीं अपनाना पड़ेगा। तब तो तुम कान में तेल डाल के पड़ी थी, तब तो तुम कुछ भी नहीं बोल रही थी। और आज जब शादी करने की बात आ गई तो तुम्हें तो नई बहू चाहिए। प्रीति तो खराब हो गई। तब क्यों बोली प्रीति की मम्मी से कि तुम्हारी बेटी का शादी मैं अपने बेटा से करूँगी? क्यों बोली? आज प्रीति तो कहीं का नहीं रह गई। दोस्तों वो जो पवन है, पवन भी सूरज को सिखा रहे हैं। और देखो इसमें गलती सूरज का ज़्यादा है। प्यार किए थे सूरज
साथ में रह रहे थे सूरज, सो रहे थे, बैठ रहे थे, वीडियो बना रहे थे, नाच रहे थे, कूद रहे थे, गा रहे थे, सब कुछ सूरज किए हैं। तो किसी के बात को नहीं मानना चाहिए। गलत सूरज किए हैं तो सूरज को सोचना चाहिए, लेकिन सूरज आज वो चीज़ नहीं सोच रहे हैं। जो पवन कह रहे हैं, उनके परिवार वाले कह रहे हैं, वो बात को सूरज मान रहे हैं। पवन प्रीति को, भाभी को गंदा गंदा गाली दे रहे हैं, सुअर बना रहे हैं, नीच बना रहे हैं, बेशरम बना रहे हैं, बेहया बना रहे हैं, जो उनके समझ में आ रहा है वो बना रहे हैं। पवन जब तुम्हारे बहन के साथ होगा ना, तब समझ में आता कि बेटी का इज्जत क्या होता है। बेटी को लोग कितने ख्याल से घर में रखते हैं, लेकिन प्रीति की मम्मी इतनी पागल नहीं थी कि प्रीति को ऐसे भेज दी। जब सूरज शादी करने को बात करे ना कि हम शादी करेंगे प्रीति के साथ, तब प्रीति की मम्मी पापा प्रीति को जाने दिए। प्रीति ऐसे नहीं गई है, प्रीति भी पढ़ी लिखी लड़की है, ऐसा प्रीति कदम उठा के नहीं गई है अपने से। सूरज का पूरा परिवार बोला प्रीति की मम्मी से कि हम प्रीति का शादी करेंगे, प्रीति का बहू बना के अपने घर में लेके जाएंगे। तब प्रीति की मम्मी जाने दी, जैसे जैसे सूरज बोले वैसे वैसे प्रीति करते गई। लेकिन ये मतलब नहीं है कि एक गरीब बेटी के इतने तरीके से यूज करो, बहला फुसला के। यूज करने के बाद जब वो लड़की से मन भर जाए तो उसको लात मार के निकालो। दोस्तों, प्रीति का वीडियो देख के ना ऐसा लग रहा है, जो लोग देखेंगे, जो लोग प्यार करती होंगी ना, वो लोग खुद डरेंगे कि शायद हमारे साथ ना ऐसे हो। अब मैं तो यही कहूँगी कि देखो भाई, प्यार वार के चक्कर में नहीं पड़ने का। अगर साथ में रहना है तो शादी करके साथ में रहो, चाहे माँ बाप के मर्जी से चाहे अपने मर्जी से, शादी करके ही साथ रहो। जब तक शादी ना हो जाए तब तक साथ में मत रहो, किसी के रिलेशन में मत आओ, नहीं तो यही हाल होगा जो हाल आज प्रीति का हो रहा है। प्रीति खुद अपने मेहनत से कमाती थी, खाती थी, सूरज का हर खुशी पूरा करती थी, लेकिन सूरज प्रीति को कहीं का नहीं छोड़े, कहीं का नहीं छोड़े। दोस्तों, इतना वो लड़की मार खा रही है, वो सूरज प्रीति को उठा के पटक देते हैं, प्रीति का हाथ ऐंठ देते थे। प्रीति को कहीं हाथ में मोच आ जाता था, कहीं सिर में लग जाता था, लेकिन वो लड़की लाज की वजह से, शर्म की वजह से सूरज का छोड़ने का नाम नहीं ले रही है कि हम दूसरे जगह जाऊंगे, लोग मुझे तरह तरह के ताना मारेंगे। यही सब सोच के वो सूरज का पीछा नहीं छोड़ना चाहती हैं। लेकिन सूरज की मम्मी एक लड़की का दर्द है, औरत होके नहीं समझ पा रही हैं। जब अपने बहन बेटी के साथ होता है ना, तब सबको दिखाई देता है। दूसरे के बहन बेटी की इज्जत के साथ खेलो, वो नहीं दिखाई देता है। दोस्तों, सूरज बोल रहे हैं कि काबरला, ये जो सच्चा प्यार करता है वो गाली नहीं दिलवाता है। प्रीति मेरे से सच्चा प्यार नहीं की है, मुझे गाली दिलवा रही है पब्लिक से, मुझे कमेंट कर करके गाली दिलवा रही है। प्रीति नहीं गाली दिलवा रही है, गाली तुम्हारी मम्मी दिलवा रही है। ये जो सब नाटक हो रहा है तुम्हारी मम्मी करवा रही है। ये सब कुछ तुम अपनी मम्मी के कहने पे कर रहे हो। पब्लिक सबको देख रही है, पब्लिक प्रीति का भी वीडियो देखती है, पब्लिक तुम्हारा भी वीडियो देखती है। अगर जैसे तुम दूसरे लड़की से जाके शादी कर ली, अगर प्रीति दूसरे लड़का के साथ शादी की होती ना, तो यही पब्लिक प्रीति को गाली देती, तुम्हें नहीं देती। लेकिन गलती तो तुम किए हो, तो गाली तुम सुनोगे। प्रीति नहीं गाली दिलवा रही है। लेकिन दोस्तों, ये लोग प्रीति को इतना गलत साबित करने में लगे हैं ना कि प्रीति के खिलाफ क्या बोल दूं कि पब्लिक प्रीति को गलत माने ले। लेकिन पब्लिक अंधा नहीं है, अंधा पब्लिक नहीं है, अंधा तो तुम हो। अंधा तुम्हारी माँ है, जो किसी के बात को समझ नहीं रहे हो, किसी के दर्द को समझ नहीं रहे हो। प्रीति कितने दर्द से भटक रही है, एक एक दिन बिता रही है, वो तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है। तुम खुद जो बोल रहे हो कि पूजा, सुनीता, जो लोग हो प्रीति के साथ, उसको प्रीति के घर पे पहुंचा दो। क्यों प्रीति के घर पे वो लोग पहुंचाएं? लेके तू प्रीति के आए हो, प्रीति के तुम खलीलाबाद से दूसरे के दरवाजे में ले जाके प्रीति को तुम छोड़ के आए हो अपने मम्मी के कहने पे। तुम्हारी मम्मी बोली फ़ोन करके, बेटा फ़ौरन घर पे आओ, बहुत ज़रूरी बात है। तुम प्रीति को बोलें कि प्रीति रुको, मम्मी बुला रही है, मैं जा रहा हूँ, बहुत इमरजेंसी है, अभी आ जाऊँगा। प्रीति को ऐसा बहला फुसला के दूसरे के दरवाजे में छोड़ दिए और घर पे गए, तुम्हारा नाटक चालू हो गया। अभी तक वो नाटक बंद नहीं हुआ।
दोस्तों कोई भी लड़की रहेगी, इतना ज़्यादा टॉर्चर हो रही है ना, फिर भी वो पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन इन लोग को दिखाई नहीं दे रहा है कि प्रीति कितना प्यार करती है, वो अपने प्यार के लिए भटक रही है, लेकिन इन लोग को दिखाई नहीं दे रहा है। अरे सूरज की मम्मी, प्रीति तो माफ़ी मांग रही है ना, दूसरी लड़की रहेगी ना माफ़ी नहीं मांगेगी। गलती तुम लोग करते हो बार बार प्रीति को बदनाम करने के लिए। अब माफ़ी फिर भी प्रीति ही मांगती है, प्रीति ही माफ़ी मांगती है। दूसरी लड़की जो आई है बहू बन के ना, चाहे रियल का हो चाहे ना, चाहे दूसरी बनेगी ना, प्रीति की जगह पे दूसरा कोई आएगी ना आपकी बहू बन के ना, वो बार बार माफ़ी नहीं मांगेगी। समझ में आ रहा है ना। प्रीति है तो उसको पब्लिक भी बोलती है कि तुम माफ़ी मांग लो, वो माफ़ी मांग लेती है, पब्लिक के कहने पे झुकती है वो। लेकिन दूसरी लड़की आएगी माफ़ी नहीं मांगेगी। जैसे तुम लोग सता रहे हो प्रीति को ना, मार रहे हो ना, उसी तरीके से वो सताएगी। तब माँ और बेटा को समझ में आएगा, तब माँ बेटा को समझ में आएगा कि ये गरीब बेटी को मैंने किस तरीके से सताया और उसके जगह पे आ गई, ये मेरे साथ क्या कर रही है। अभी नहीं समझ में आ रहा है, सब प्रीति नहीं बन जाएगा। दोस्तों आप लोग वीडियो देखिए किस तरीके से प्रीति चिल्ला चिल्ला के रो रही है। सूरज घर में भाग के गए, प्रीति पीछे पीछे सूरज के पीछे पीछे घर में भाग के गई। लेकिन सूरज दूसरा आदमी होता ना, कसम से बता रही हूँ, दूसरा होता ना, माफ़ कर देता कि चलो मेरे लिए इतना ये भटक रही है, इससे अच्छा और क्या है। लेकिन और नहीं, उल्टा सूरज प्रीति को घूम के मारने लगे। लेकिन वही जो प्रीति के साथ में गई हैं वही लोग प्रीति को बचाई। लेकिन सूरज की मम्मी नहीं बचा रही हैं, और तो वो खुद मारने को बोल रही हैं प्रीति को, मैं मारूंगी नहीं तो तुम यहाँ से चले जा। वो खुद प्रीति को शासन दे रही हैं। क्यों? प्रीति के लिए कानून नहीं है। प्रीति कह रही है कि मैं 2-3 बार गई, कुछ सुनवाई नहीं हुआ। दोस्तों प्रीति के साथ कोई ऐसा सपोर्ट करने वाला नहीं है, नहीं प्रीति जाती तो सुनवाई क्यों नहीं होता। बीबी के जैसे साथ में रह रहे थे, बीबी बना के प्रीति को रख रहे थे, क्यों नहीं सुनवाई होगा। कानून सबके लिए एक बराबर है। लेकिन प्रीति पहुंच नहीं पा रही है वहाँ तक, जहाँ पहुंच रही तहाँ ये लोग पीछे से पहुंच जा रहे हैं। प्रीति एप्लीकेशन लिखवा के आई थी, ये लोग एप्लीकेशन फाड़ के बहवा दिए। सूरज की मम्मी कह रही हैं कि पुलिस का फ़ोन आया था, हम लोग इधर से बात किए, हमारे पास इतना पावर है, सोरस है कि इनका एप्लीकेशन हम लोग फाड़ के बहवा दिए। थाने पर से एप्लीकेशन फाड़ के बहवा दोगी, कोर्ट से नहीं बहवा पाओगी, समझी ना। प्रीति अभी बर्दाश्त कर रही है, जितना उनसे हो रहा उतना वो बर्दाश्त कर रही है। जब बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा, वो तो टूट चुकी है अपने आप को, आ तो चाहे अपने आप को कुछ कर लेगी, आ तो कोई उनको सहारा मिलेगा तो कोर्ट तक जाएगी। जब कोर्ट तक बात जाएगा ना, तब तुम्हारा औकात तुम्हारे समझ में आएगा। प्रीति सूरज की मम्मी अभी समझ में नहीं आ रहा है ना, तब समझ में आएगा कि प्रीति क्या कर दी। दोस्तों ताली पीट रही है सूरज की मम्मी कि मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, इनका कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इनके बेटा का गलती इनको दिखाई नहीं दे रहा है। जब तुम्हारा बेटा गलत ना होता, उसको यूज ना करता, तो वो तुम्हारे बेटा का पीछा नहीं करती, तुम्हारे बेटा के साथ नहीं वो रहने को कहती। लेकिन तुम्हारा बेटा खुद उसके साथ गलती किया है, तो किसको खोजेगी वो, किसका पीछा करेगी वो? तुम्हारे कहने से वो छोड़ देगी? दोस्तों आप लोग बताइए कि प्रीति के साथ ये लोग गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं? आप लोग बताइए। प्रीति का भैया और भाभी दोनों निकले, प्रीति के पास गए और लोग सोचे कि हम प्रीति को फ़ोन किए कि प्रीति हम आ जाएंगे तो साथ में चलना। लेकिन वो जो सुनीता हैं और पूजा हैं, वो लोग खुद लेके गए प्रीति को, भाभी को उनको नहीं जाने दी। अगर उनकी भाभी गई होती ना तो लफड़ा और ज़्यादा ही बढ़ गया होता। ज़्यादा ये लोग को दिक्कत है प्रीति की भाभी से। अब प्रीति की भाभी दोस्तों पहले नहीं बोली है, पहले जो कुछ बोली है सूरज की मम्मी बोली है। अरे आदमी 1 दिन बर्दाश्त करेगा, 2 दिन बर्दाश्त करेगा, रोज़ नहीं बर्दाश्त करेगा। जब तुम 10 दिन से लगातार धमकी दे रही हो, जो समझ में आ रहा है वो बोलते जा रही हो, तब उनकी भाभी बोली, तब उनकी माँ बोली। पहले तो प्रीति के तरफ से कोई नहीं बोला। अब वही प्रीति की भाभी जो बोली है, वो ये लोग को इतना ज़्यादा मिर्ची लग गया है ना सूरज की मम्मी को कि कैसे वो बोल दी, बोले चैलवा कैसे बोल दी, चैलवा काहे ना आयल। दोस्तों अच्छा हुआ कि वो नहीं गई,
नहीं तो उनको अगर उन प्रीति की भाभी गई होती ना तो लफड़ा ज़्यादा कुछ हो जाता।